मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हमारा मतिक ज्ञान का प्रकरण चल रहा था और उस मतिक ज्ञान के प्रकरण में विशेष रूप से अभी परोक्ष किस निमित्त से वह ज्ञान होता है वो कथन करके अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों किन कारणों से होते हैं, इंद्रिय और क्या कहते हैं एक और सन्निकर्ष बताया था, उन सब आदि को मान लेने से क्या सर्वज्ञत्व में हानि आती है, इस प्रकार के विशेष अंतर हमारे सामने बताए थे। उसके साथ साथ अक्ष का अर्थ कतिपय इंद्रिय भी लिया जाता है और अक्ष का अर्थ आत्मा भी लिया जाता है। व्यावहारिक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष, इस प्रकार के अंतरों का वर्णन करते हुए पिछला सूत्र हमारा गया था। आज उसके आगे अभिहित उभय प्रकारस्य प्रमाणस्य आदि प्रकार विशेष प्रतिपत्ति अर्थम आह, जो आपके दोनों प्रकार के प्रमाण बताए, परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें से जो प्रथम प्रकार का प्रमाण परोक्ष प्रमाण बताया उसका और विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का एक सूत्र और कहते हैं, मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। यहाँ पर मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध 5 शब्द रखें। तो प्रथम शब्द जो मति है वो मति ज्ञान के स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, इस प्रकार से ये अनर्थांतर यानी पर्यायवाची नाम इनको मान करके चलना चाहिए। बहुतायत में लोग संज्ञा शब्द नाम के लिए प्रयोग करते हैं, वर्तमान ज्ञान के लिए प्रयोग करते हैं मति का अर्थ, स्मृति का अर्थ स्मरण के लिए, संज्ञा का अर्थ प्रत्यभिज्ञान के लिए, चिंता का अर्थ तर्क के लिए और अभिनिबोध का अर्थ जो है वो अनुमान के लिए करते हैं। तो ये थोड़ा सा विचार करने वाला विषय इसलिए हो जाता है कि यहाँ सूत्र में मात्र अनर्थांतरम लिखा है कि मति ज्ञान के समानार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची नाम के अपेक्षा संग्रह किया है। यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से इनको नहीं रखा है, फिर भी टीकाकार ने जो अर्थ रखा है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आदौ उद्दिष्टम यज्ञानम तस्य पर्याय शब्दा एते वेदितव्याः। ये जो मति ज्ञान शुरू में कहा गया उसके पर्याय शब्द आपके सामने कह रहे हैं, उसे जानना चाहिए। मति ज्ञानावरण क्षयोपशमांतरंग निमित्त जनित उपयोग विषयत्वाद एतेषां श्रुतादिषु अप्रवृत्तेश्च। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिसका अंतरंग निमित्त है उससे उत्पन्न हुए उपयोग को विषय करता है, इसकी श्रुत आदिक में प्रवृत्ति नहीं होती है, ये मति ज्ञान है। फिर कहते हैं मननम मति, मनन करना मात्र मति है। स्मरणम स्मृति, स्मरण करना स्मृति है। संज्ञानम संज्ञा यानी प्रत्यभिज्ञान जिसको अपन कह देते हैं। चिंतनम चिंता, अभिनिबोधनम अभिनिबोध, अभि अर्थात होता है सम्मुख, अभिमुख, और नी का अर्थ होता है नियमित। जो अभि यानी कि सम्मुख और नी अर्थात नियमित अर्थ में उसको अभिनिबोधिक कहते हैं। यथा संभव विग्रहांतरम विज्ञेयम, और इसके अलावा भी कोई अंतर हो तो दूसरा विग्रह भी इनका अपन जान सकते हैं। यानी शब्दानाम अनेके अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है संज्ञा शब्द जैसे नाम के लिए भी प्रयोग होता है, यहाँ संज्ञान उसकी व्युत्पत्ति बताई जा रही है। तो ऐसे अनेक शब्दों को अर्थ रूप में अपन एक शब्द के अनेक अर्थ अपन समझ सकते हैं, लेकिन प्रसंगवश जहाँ पर जैसा उपयोग करना है वो आगम अविरोधेन हमको जानना चाहिए। सत्यपि प्रकृति भेदे रूढ़ि बल बलाभात पर्याय शब्दत्वम, शब्दों की प्रकृतियां यहाँ पे अलग अलग होने पर भी वे शब्द चूंकि अलग अलग धातु से बने हैं लेकिन तो भी रूढ़ि से पर्यायवाची। कोई कह सकता है मननम मति आप कह रहे हो, स्मरणम स्मृति कह रहे हो, संज्ञानम संज्ञा, फिर आप पर्यायवाची क्यों कह रहे हो? इनका मूल स्वभाव रूढ़ि से तो एक ही है, लेकिन अलग अलग धातु से बनने के कारण हम इनके धातुओं से होने कारण शब्दों को अलग कह सकते हैं, लेकिन रूढ़ि से इसका अर्थ तो समान है। यहाँ मति ज्ञान के भेदों में इसको लेना है। यथा इंद्रः शक्रः पुरंदरः इति इंद्रनादि क्रिया भेदे अपि शचीपतेः एकस्यैव संज्ञा। इंद्र कहो, शक्र कहो, पुरंदर कहो,
इन शब्दों के अलग अलग आदि भेदों मतलब अर्थ निकलने के बावजूद भी ये सब शचीपति है, शची के पति होने के कारण एक ही संज्ञा है। समविरूढ़ नयापेक्षया तेषाम अर्थांतर कल्पनायाम मत्यादिशुपि सक्रमो विद्यते एव। समविरूढ़ आदि नयों की अपेक्षा लेने पर इनके अर्थांतर की कल्पना जो है उस तो भी होने पर भी मति आदि के भेदों में ही इनको क्रम से स्वीकार करना चाहिए। किंतु मति ज्ञानावरण क्षयोपशम निमित्त उपयोगम न तिवर्तन्ते इत्ययम् अर्थ विवक्षितः। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम रूप निमित्त से उत्पन्न उपयोग को उल्लंघन नहीं करते हैं, अतः अर्थ यहाँ पर विवक्षित है। ये सभी भले ही आप इनकी व्युत्पत्ति अलग लें, लेकिन ये सारे के सारे जो ज्ञान हैं वो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही उत्पन्न होते हैं। इसके लिए कोई अलग क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं है। इति शब्द प्रकारार्थ है, यहाँ पर इति शब्द प्रकारार्थ में है। एवं प्रकारास्य पर्याय शब्द इति, इस प्रकार से ये पर्याय शब्द है, ऐसा यहाँ इति शब्द प्रयोग किया गया। अभिधेयार्थो वा, अभिधेय करने के लिए अभिधेयवाची भी मति शब्द है, जिसके अनुसार ऐसा अर्थ होता है ये जानना चाहिए। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति एतैर्यो अर्थो भेदे स एक एविति। कह रहे हैं कि मति शब्द जो अभिधेयवाची है उसके अनुसार यह अर्थ होता है कि मति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इनके द्वारा जो अर्थ कहा जाता है वो एक ही है। ये इस प्रकार से यहाँ पर इति शब्द रखा गया है। इति शब्द उनको समुच्चय वाला नहीं बनाते हुए इति शब्द इन सभी में एक ही अर्थ हमारा प्रयुक्त हुआ है, ऐसा उद्योत हमारे सामने करता है। अथ अस्य आत्मलाभे किम निमित्तमिति यदाह। भैया ये मति ज्ञान के स्वरूप लाभ में क्या निमित्त है? जो मति ज्ञान हम लोग जान रहे हैं उससे हमारे आत्मलाभ कैसे हो सकता है, हमारे स्वरूप का लाभ कैसे हो सकता है, बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं तद इंद्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान जो है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से होता है। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से रूपी पदार्थों का सामान्य ज्ञान या मति ज्ञान कहलाता है, जो हमने जाना था यहाँ सूत्र रूप में हमारे सामने आ गया। तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन से उत्पन्न होता है। इंदति इति इंद्र आत्मा, इंद्र शब्द का जो व्युत्पत्ति अर्थ है वो यह है इंदति, आज्ञा ऐश्वर्य वाला जो है वह इंद्र कहलाता है। तस्य ज्ञस्वभावस्य तदावरण क्षयोपशमे सति स्वम अर्थान ग्रहीतुम असमर्थस्य यदर्थोपलब्धि लिंगम तदिंद्रस्य लिंगम इंद्रियम इति उच्यते। ये कह रहे हैं कि यद्यपि आत्मा तो ज्ञ स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव वाली है, उसके बावजूद भी मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के होने पर स्वयं पदार्थों को जानने में असमर्थ है। अतः उसको जानने में जो लिंग अर्थात निमित्त बनता है, कारण बनता है, उस इंद्र के लिंग को इंद्रिय कहा जाता है। अथवा जो लीनमर्थम गमयति, गमयति शब्द गमयति, जो छुपे हुए अर्थ को हम तक प्रस्तुत कर देता है, लीन अर्थ को, गूढ़ अर्थ को प्रस्तुत कर देता है, उसे लिंग कहते हैं। गमयति शब्द ज्ञान के अर्थ में है, क्योंकि पहले भी हमने सूचित किया था। जो गम धातु है उसे गमन अर्थ में गच्छ आदेश होता है सामान्यतः, कुछ एकाध दो लकारों को छोड़ करके। और सामान्य से यदि गम शब्द का प्रयोग किसी उपसर्ग प्रत्यय के साथ किया जाता है तो वह ज्ञान अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे आगम, अवगम, अधिगम, अनुगम आदि। आत्मनः सूक्ष्मस्य अस्तित्व अधिगमे लिंगम इंद्रियम, जो आत्मा के सूक्ष्म अस्तित्व का ज्ञान कराने में निमित्त बनता है वह इंद्रिय कहलाता है। यथा ही धूमोग्ने है, यहाँ पर धूम्र है तो अग्नि भी होगी, रही होगी। ऐसे इंद्रियां दिख रही, इसका मतलब इसमें आत्मा भी रही होगी या है। एवं इदम स्पर्शनादिकरणम नासति कर्तर्य आत्मनि भवितुम अर्हति इति ज्ञातु अस्तित्वम गम्यते। इसी प्रकार स्पर्शनादिकरण कर्ता आत्मा के अभाव में नहीं हो सकते, अतः उनसे ज्ञाता का अस्तित्व जाना जाता है। जैसे आज ये शरीर मृत भी हो जाए तो भी ये इंद्रिय आदि के रूप निमित्त दिखने से ज्ञात होता है कि इसमें आत्मा रह करके जा चुकी है। भले ही शरीर मरण को प्राप्त हो गया है, लेकिन फिर भी आत्मा रही, उससे इन इंद्रियों से ही जानकारी हमें प्राप्त होती है। अथवा इंद्र इति नाम कर्मोच्यते, नाम कर्म भी है, नाम कर्म के द्वारा रचा गया है इसलिए इंद्रिय है। फिर तेन सृष्टम इंद्रियम इति, उसके द्वारा रचा गया है।
तद स्पर्शनादि उत्तरत्र वक्षते। वो इंद्रियां स्पर्शनादिक है, या आगे दूसरे अध्याय में हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। अनिंद्रियम मनः अंतःकरणमिति अनर्थांतरम। अनिंद्रिय शब्द इंद्रिय का विरोधी है, तो इंद्र के लिंग में अनिंद्रिय शब्द का व्यापार कैसे बन सकता है? अच्छा प्रश्न है। कथम पुनः इंद्रिय प्रतिषेधेन इंद्रलिंगे एवं मन से अनिंद्रिय शब्द सुवृत्ति। क्योंकि इंद्र, आपने मन को अनिंद्रिय कहा और उसमें इंद्रिय शब्द का विरोधी कहा, तो फिर लिंग के साथ उसका व्यापार कैसे बन सकता है? आचार्य भगवंत कह रहे ईषदर्थस्य नञ्यः प्रयोगात्। कातंत्र व्याकरण में एक सूत्र आता है प्रकृत भाव संधि में, ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अभिविधोचयः आंगानुबंध विज्ञेयो वाक्य स्मरणयोर नतु। यानी जो आंग मांग आदि के प्रयोग हैं, अ का प्रयोग है, ये सब सिर्फ निषेध अर्थ में नहीं होते, ईषद अर्थ में भी प्रयोग हुआ करते हैं। ईषद इंद्रियम अनिंद्रियम इति, यानी जो इंद्रिय ना होते हुए भी किंचित इंद्रियवत ही कार्य करती है और इंद्रियों के कार्य में विशेष रूप से हस्तक्षेप करती है, उसको हम अनिंद्रिय कहते हैं। यथा अनुदरा कन्या इति, जैसे अनुपसर्ग लगा देने पर उदर शब्द में अनुदरा कन्या, तो भैया क्या कन्या का पेट ही नहीं है क्या? आचार्य कह रहे नहीं, अन यहाँ पर ईषद अर्थ में प्रयोग हुआ है कि वह बिल्कुल पतली कमर वाली या पतले कम पेट वाली कन्या को अनुदरा कह दिया। कथम ईषद अर्थ? ईषद अर्थ का मतलब क्या हुआ? इमानी इंद्रियाणी प्रतिनियत देश विषयाणी कालांतर अवस्थायिनी इति। ये जितनी भी इंद्रियां हैं नियत देश में स्थित पदार्थों का विषय करती हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? स्पर्शन इंद्रिय का काम जो है वो शरीर में पूरी जगह विभाजित है। रसना इंद्रिय जिह्वा से काम करेगी, घ्राण इंद्रिय नाक से काम करेगी, कर्ण इंद्रिय यहीं से काम करेगी, चक्षु इंद्रिय यहाँ से काम करेगी। लेकिन मन तो जहाँ विषय आता है उस जगह जाकर के मन का निर्माण हो जाया करता है। न तथा मन इंद्रस्य लिंगमपि सत्प्रतिनियत देश विषयम कालांतर अवस्थाई इति। किंतु मन का, इंद्र का लिंग होता हुआ भी प्रतिनियत देश में स्थित पदार्थ को विषय नहीं करता और कालांतर में अवस्थित नहीं रहता। अभी ये जहाँ काम हुआ है वहीं पर काम किया और फिर हट करके दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा। मन का निर्माण इस प्रकार से होता रहता है। लेकिन जो आपका पुद्गलों की बात नहीं, यहाँ पर मन की बात है। लेकिन जो इंद्रियां हैं जहाँ पर हैं उसी जगह के विषय को स्वीकार करती, अन्य नहीं। तद अंतःकरण मिति उच्यते, इसे अंतःकरण भी तो कहा जाता है। तो कहते गुण दोष विचार स्मरणादि व्यापारे इंद्रिय अनपेक्षत्वात् चक्षुरादिवत बहिर अनुपदेश अंतर्गतम करणम अंतःकरणम इति उच्यते। गुण और दोषों का विचार और स्मरण करने आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती तथा चक्षु आदि इंद्रियों के समान इसकी बाहर उपलब्धि भी नहीं होती। इसलिए अंतर्गत करण होने से इसे अंतःकरण कहा जाता है। जैसे अन्य कार्यों के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है और चक्षु आदि के समान चक्षु का विषय बाहर भी होता है, पर मन के लिए इस प्रकार से न होने से बाहर जाता नहीं है। इस कारण से ये भाव से बाहर जाता है लेकिन मन बाहर जाता नहीं। इसलिए यहाँ पर जो है वो अनिंद्रिय शब्द के साथ जो है नञ्य का निषेध रूप अर्थ न लेकर यहाँ पर ईषद अर्थ लेना चाहिए। तदिति किमर्थम, अब फिर से तत् शब्द क्यों रखा आपने? मति ज्ञान निर्देशार्थ, ये मति ज्ञान में सहारा बनने वाला है। इसके अलावा अन्य किसी ज्ञान में मन सहारा नहीं बनता। हाँ, ये जरूर बात है कि अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान जो मन वालों को ही होता है, लेकिन मन से होता है ऐसा नहीं। ननु च तदनंतरम अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति तस्यैव ग्रहणं भवति। तो प्रश्न पूछ रहे हैं मति ज्ञान निर्देश का अनंतर किया ही है। ऐसा नियम है कि विधान या निषेध अनंतरवर्ती पदार्थ का ही होता है। अतः इस सूत्र में तद्पद न किया जाए तो भी मति ज्ञान का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि मति ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। तो समाधान करते हैं इहार्थ उत्तरार्थम च तदिते यन मत्यादि पर्याय शब्दवाच्यम ज्ञानम तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम तदेव अवग्रहे हवाय धारणा इति। इसलिए कर दिया भैया इस सूत्र के लिए और अगले सूत्र के लिए भी तत्पद का निर्देश किया है। मति आदि पर्यायवाची शब्दों के द्वारा जो ज्ञान कहा गया है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। और अवग्रह आवाय धारणा जो अगला सूत्र आ रहा है उसके लिए भी यहाँ तत्मध्य दीपक के समान रख दिया कि उसका अवग्रह या अवाय धारणा चार भेद हैं, ये भी मति ज्ञान के ही भेद हैं। इसलिए पूर्वोक्त दोष पद प्राप्त नहीं होता। इतरता ही
प्रथमम मत्यादि शब्दवाच्यम ज्ञानम इत्युक्त्वा इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम श्रुतम। यदि तत्पद न दिया जाता तो मति आदि पर्यायवाची नाम प्रथम ज्ञान के हो जाएंगे, और इंद्रिय अनिंद्रिय जो है वो निमित्त ज्ञान जो है वो के निमित्त से होने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहला जाएगा। इसलिए हमने ध्यान से रखने के लिए कि मति आदि जो पर्यायवाची नाम है वो प्रथम ज्ञान के हो गए, और इंद्रिय इंद्रिय निमित्त से होने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। इसका निषेध करने के लिए हमको यहाँ पर तत्शब्द रखना पड़ा, ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। तदेव अवग्रहे हवाय धारणा इति अनिष्टम अभिसंबंधित, और अतः इस अनिष्ट अर्थ के संबंध के निराकरण करने के लिए तत्पद का निर्देश किया। और इससे आगे का भी जान लिया कि जो अवग्रह इहा अवय धारणा भेद अब बताएंगे वह मतिक ज्ञान के ही भेद है। बहुत अच्छा ये वाक्य आया कि अगर यहाँ तत्शब्द नहीं देते तो कोई ऐसा मान सकता था कि जो मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध है ये तो मतिक ज्ञान हो गया, और जो इंद्रिय इंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। इसका निषेध करने के लिए पुनः तत्शब्द दिया, तत्मतिक ज्ञान ज्ञानमेव इंद्रिया इंद्रिय निमित्त उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति उनके निमित्त से हुआ करती है। इस प्रकार से ये आपका 14वां सूत्र जो है, 13वां सूत्र जो है, बहुत अच्छे सुंदर से सूत्र है, सरल से सूत्र है कि ये पर्यायवाची नाम और वो उत्पन्न होने का निमित्त जो है वो इंद्रिय निमित्त। तब आगे अवग्रह इहा अवयव धारणा जो क्रमिक मति ज्ञान का विकास होता है वो हमारे सामने सूत्र आएगा। आज के लिए काफ़ी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वंदमानस्य ममास्तुते नमोस्तुते।